नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर। आवाज़ गूंजती है आपके घर में और समझ जाते हैं सब लोग कि हाँ, आपने जो है चैनल शुरू कर दिया है डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का देखना। एक के बाद एक वीडियो देखते हैं, हर वीडियो में आपको मिलता है भरपूर ज्ञान। और इसी ज्ञान की श्रेणी में, इसी श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो बिल्कुल लाइन से हटकर हैं। गाय के गोबर के उपले कहाँ रखे जाएंगे जिसमें हुक्का पीते हैं गांव के लोग, और छोटी मोटी ऐसी चीज़ें आज इसी वीडियो में डिस्कस होंगे। क्योंकि आपने भेजे हैं मेरे पास कमेंट्स में ये खास टिपिकल सवाल। साथियों, कहते हैं कि जो सवाल बेसिक होते हैं उन्हीं को स्टूपिड क्वेश्चन कहते हैं। जो भरी सभा होती है, कभी कभी क्लास चल रही होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है इंस्टीट्यूट के अंदर, बहुत बार हॉल में जो है चल रहा होता है कोई कार्यक्रम, और उसमें जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, तो जो छोटा सवाल होता है ना, उसे कोई पूछना अच्छा नहीं समझता, लगता है कि इंसल्ट हो जाएगी। अगर मैंने एक छोटी सी बात पूछ ली सभा में खड़े होकर 500 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में, तो लोग मुझे समझेंगे इसको इतना सा भी नहीं पता। साथियों, ये सोचना बंद कर दो। जिस दिन ये सोचना बंद कर दोगे उस दिन महान बन जाओगे। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, जो जिनको कहते हैं कि स्टूपिड क्वेश्चंस आर द बेसिक क्वेश्चंस, वही सबसे बड़ा आधार होते हैं। अगर आपने 2 का पहाड़ा 2 की टेबल आपने नहीं सीखी, नहीं पढ़ी, तो फिर आप जो है आगे की टेबल्स भी याद नहीं कर पाएंगे। इसी श्रेणी में हमने लिए हैं आज कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत बेसिक सवाल होते हैं। आप मुझे कमेंट्स भेजते रहते हैं और जो आपके कमेंट्स होते हैं उन्हीं में से मैं सवाल ऐसे निकाल लेता हूं जो कि आपके काम के होते हैं। और ये मानकर चलना, मेरी जितनी वीडियो बनती हैं 99% उसमें जो टॉपिक होते हैं वो आप ही के दिए हुए होते हैं। इसलिए अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप पूछने से बिल्कुल पीछे मत हटना। हाँ, कभी कभी मुझे कमेंट्स की रिप्लाई करने में, उसका आंसर देने में मुझे कभी कभी 1-2-4 दिन की देर हो जाती है। जब मैं फॉरेन के टूर पर बाहर होता हूँ, इंडिया में नहीं होता, तो मेरे पास समय की कमी होती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँ। आइए चलते हैं। तो आज के हैं कमेंट्स के क्वेश्चंस। आपने देख लिया होगा, टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पर, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। कई सवाल हमारे सामने आए। सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं, रेणु कुंडू B773। थोड़ा सा जो नाम आप लोगों ने अपना भेजा है, थोड़ा सा उसमें हेरा फेरी की है मैंने, ताकि आपकी आइडेंटिटी सबको पता ना चले। बहुत थोड़ा सा चेंज किया है, ज़्यादा नहीं। इन्होंने पूछा है, नमस्ते सर, वास्तु के हिसाब से गोबर के उपले कहाँ रखने चाहिए? ठीक, जो हुक्का पीते हैं कभी भी पता नहीं चला, प्लीज सर रिप्लाई, आई सी योर वीडियोस, ऑल वीडियोस, आई एम योर सब्सक्राइबर। देखो, इन्होंने उपलों के बारे में, गांव में रहते होंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि में, अभी भी हमारा आधा भारत गांव में बसता है। ये जो गाय के उपले होते हैं साथियों, इनका स्थान भी वही होता है जो स्थान गाय के गोबर यानी कि जो खाद होती है गांव में डाली जाती है, जिसको FYM भी कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम देसी खाद भी कहते हैं, गोबर का खाद कहते हैं। सड़ा हुआ खाद होता है, पत्तों की खाद होती है, कई तरह की खाद गांव में इकट्ठी होती है। उसका स्थान होता है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट ही वो जगह होती है जहां पर कि हमें अपने पशु रखने चाहिए। गाय भैंसे रखते हैं, हम डॉग पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, और भी बहुत सारे पशु पालते हैं। उन सबका स्थान होता है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। वहीं पर उनकी जो बीट होगी, उनका गोबर होगा, उनका जो कुछ भी चीज़ें होंगी वहीं पर समाएंगी, वहीं पर उनका यूरिन आएगा। और उनके उपलों का स्थान भी नॉर्थ वेस्ट में ही होता है। ये कर सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में उपले सूखने के बाद में, ध्यान करना बात को, उनको उठाकर आप साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, आग्नेय कोण में ला सकते हैं, क्योंकि आपकी किचन बनी है दक्षिण पूर्व में। ग्रामीण अंचल में तो जो चूल्हे बनते हैं घर के बाहर ही होते हैं, मिट्टी के चूल्हे होते हैं, और वहीं पर गोबर के उपले और वहाँ पे लकड़ी यूज़ होती है। आजकल बहुत कम लोगों की इतनी अच्छा भाग्य रह गया, इतनी अच्छी किस्मत रह गई कि मिट्टी के चूल्हे पर जो फूलती हुई रोटी होती है उसको खाने का स्वाद लें। एनीवेज, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल देवी दत्त जी लिखा है, वीडियो आप अमीरों के लिए बनाते हैं, गरीबों के लिए भी कोई वीडियो बनाएं सर। जिनके पास जगह ही बहुत कम है, वो 1-2 कमरे के मकान में रहते हैं, उनके लिए भी कुछ बता दो। ये तो सवाल बड़ा ही बेसिक सवाल है, इसके लिए भी हमें बताना पड़ेगा। तो आइए आपको बताता हूँ कि गरीब आदमी जिसके पास बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी कोठी नहीं है,
वो घर कैसे बनाएंगे? एक कमरे का मकान में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐसा सवाल ये सवाल ऐसा है जिससे मेरा मन भर आया, मेरा दिल भर गया एकदम से कि देखिए कितना जो है किसी गरीब आदमी के लिए कितना परेशान होता होगा, वो वास्तव ढूंढता होगा, उसे कोई बताता नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो डाली हैं कि अगर आप रहते हैं छोटे से एक कमरे के अंदर, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, छोटी जगह पे रहते हैं, बहुत छोटा सा कमरा है, आपके पास जगह नहीं है और आप वास्तु को यूज़ करना चाहते हैं अपने भले के लिए, कैसे करेंगे? ये देखिए मैं उदाहरण दे के बता रहा हूँ इनके लिए। ये है देवी दत्ता जी। अगर यहाँ पर हमारा उत्तर दिशा आ जाती है तो यहाँ पर हमारा पूर्व आ जाएगा, इधर पश्चिम आ जाएगा और यहाँ दक्षिण आ जाएगा। इस एक ही कमरे के अंदर मकान में रहते हैं मान लिया, तो क्या करना है? दरवाज़ा जहाँ ले सकते हैं वहाँ लेंगे। उत्तर पूर्व में आपका आएगा पूजा स्थान, उत्तर पूर्व में आपका आएगा पूजा स्थान। ये देखिए यहाँ पर आया पूजा स्थान। दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर आपका आएगा बेड। यहाँ पर बेड डाल के सोएंगे आप, चाहे ज़मीन पर सोते हैं या अपने फोल्डिंग पर सोते हैं बेड पर, या तख्त पे सोते हैं, जैसे भी सोते हैं। दक्षिण में सिर आया, इधर पूजा स्थान आया। अगर बच्चे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ये बच्चों की स्टडी टेबल हो जाएगी, यहाँ पर बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं। और दक्षिण पूरब जो है यहाँ पर आपकी जो है फायर आएगी। यहाँ पर आपने जो है किचन बनानी है, छोटा सा चूल्हा, चाहे ज़मीन पे रख के रोटी बनाते हैं, बहुत बार लेबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, बहुत बार एक कमरे मकान में रहते हैं। यहाँ खाना बनेगा इस कोने में, इधर पूजा स्थान आएगा, यहाँ पे स्टडी आएगी आपकी या बैठने उठने के लिए आएगा, यहाँ पर आपका बेड आएगा। इस एक ही कमरे के अंदर आप अपने वास्तु को सेट कर सकते हैं। इस कमरे में अगर सेट करेंगे तभी आप 2 कमरे 4 कमरे बड़े कमरे में जाएंगे और तभी आपके संभावना बन जाएगी बड़े आदमी बनने की। ये मत सोचना कि वास्तु जो है अमीरों के लिए है, गरीब के लिए नहीं है, सबके लिए बिल्कुल सेम सिद्धांत, एक ही रूल। और समय का क्या पता चलता है कब कौन गरीब बन जाए, कब कौन अमीर हो जाए, ये तो पता ही नहीं किसी को। तीसरा सवाल है हमारे पास, नमस्ते सर जी, ये भेजा है हमारे पास रोमा सेंडेने ने। नमस्ते सर जी, मकान बनाने के लिए वास्तु अनुसार कौन से ब्रिक्स का यूज़ करना चाहिए? रेड ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स या एसी ब्लॉक? देखिए एसी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं आप, रेड ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो फ्लाई ऐश की जो ब्रिक्स है इसके लिए अभी हमारे पास डेटा इकट्ठा नहीं हुआ। रेड ब्रिक्स तो बहुत समय से चली आ रही है, पहले छोटी ईंट होती थी, फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी होगी, 2.5 किलो की ईंट हो गई। लेकिन जो एसी की जो ब्रिक है, ये जो सीमेंटेड ब्रिक होती है, इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। लेकिन जो अभी फ्लाई ऐश की जो ब्रिक है, इस पर अभी हमारा काम चल रहा है, इस पर अभी रिसर्च हो रही है। कम से कम 1200-1300 जगह के मैंने डेटा इकट्ठे करने हैं। जब वो डेटा मेरे पास आ जाएंगे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को कैसा कंफर्ट मिला, कैसे फीलिंग आई, कैसा ऑरा वहाँ पर क्रिएट हुआ इनसाइड द हाउस, दीवारों ने कैसा ऑरा क्रिएट किया, ईंट का अपना ऑरा कैसा था, तब मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। अभी तक ये मान के चलिए कि जो रेड ब्रिक्स होती है, जो लाल ईंट होती है, सबसे बढ़िया। उसके साथ साथ जो है एसी जो सीमेंटेड होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आ गया विद्या वाले जी ने लिखा है कि सर प्लीज़ हमें बताइए कि घर में बेड, स्टडी टेबल, टीवी यूनिट, ड्रेसिंग टेबल या फर्नीचर डार्क ब्राउन कलर का होगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। डार्क ब्राउन कलर चलेगा, लकड़ी के वो सभी कलर चलेंगे फर्नीचर में जिस कलर की लकड़ी होती है। इसमें आप जो है अगर चाहें तो वॉलनट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, टीक भी ले सकते हैं, और जितने कलर होते हैं सभी कंफर्टेबल हैं। लेकिन उस डार्क ब्राउन को इतना ब्राउन मत कर देना कि वो काला हो जाए। ब्लैक कलर से थोड़ा सा पीछे रोक लो। रोजवुड बहुत अच्छा होता है इसमें, और वॉलनट भी बहुत अच्छा होता है, और टीक तो होता ही अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ब्लैक फर्नीचर से बचना चाहिए वास्तु के अनुसार। अगला सवाल हमारे पास आ गया भंवर लाल गुजर जी। भंवर गुजर जी लिखते हैं, सर हमारी कई दिन से उत्सुकता है कि आप चबूतरे या चौकी पर भी विस्तार से रोचक जानकारी दें, जैसे चबूतरे की लंबाई चौड़ाई। हाँ, घरों के बाहर गाँव में भी होता है, शहरों में भी होता है। कितनी हो चबूतरा, कौन से दिशा में हो, चबूतरा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मकान की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से जोड़ें या ना जोड़ें। मकान के पास अर्थात प्रवेश द्वार के पास जो चौकी होती है उस पर हम चारपाई डाल के बैठते हैं। ये क्या इन्होंने पूछा है कि जो छोटे गाँव कस्बे होते हैं, इवन शहरों में भी घर के बाहर चबूतरा बना होता है बैठने के लिए। अक्सर लोग वहाँ चारपाई डाल के बैठ जाते हैं या चेयर डाल के बैठ जाते हैं। साथ ही वो जो चबूतरा है वो आपके वास्तु की गिनती में नहीं आता, क्योंकि घर के बाहर है। आपके घर का वास्तु वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपकी दीवार शुरू होती है। लेकिन अगर वो चबूतरा आपने बना रखा है ऊंचा, लेवल ऊंचा बना रखा है आपने बैठने के लिए, तब आप ये ध्यान करेंगे कि अगर वो आपने दक्षिण या पश्चिम में बना रखा है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन वही चबूतरा अगर आपने उत्तर या पूरब के अंदर बना रखा है बैठने के लिए, उसकी ऊंचाई ज़्यादा कर दी और काफ़ी भारी कर दिया,
तब वो नेगेटिव हो जाएगा। जबकि पुरानी जो हवेलियां होती थी उसमें मुख्य द्वार के साथ राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं आपने चबूतरा बना हुआ देखा होगा, जिसको जो है तोरण का हिस्सा बोला करते थे। और साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी चित्रकारी और बहुत सारा वहाँ पर जो है आर्ट वर्क भी हुआ करता था। वो घरों की शोभा होती थी। और आजकल बड़े बड़े जो महल होते हैं, किले होते हैं, वहाँ पर बहुत बार जो है हाथी या शेर, ऐसे चीज़ों की छोटी छोटी आकृतियाँ या बड़ी आकृतियाँ भी रखी जाती हैं। वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। आमतौर पर वो जो उनका जो पर्पज़ होता है वो निवास से ज़्यादा उसका होता है, उपयोग होता है राजसी, यानी रॉयल काम के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं। मुझे लगता है इन सब सवालों का जवाब मैंने दे दिया। और अभी सवाल और भी मेरे पास हैं, अगली बार लूँगा मैं, ताकि एक वीडियो के अंदर मेरा एक वीडियो आए और एक वीडियो में कम से कम मैं 4-5 लोगों को वो सवालों का जवाब दूं जो बहुत बेसिक होते हैं, जिस पर पूरी वीडियो नहीं बन सकती, लेकिन आपके लिए जानना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपने मुझ पर किया विश्वास और आपने किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब। किया है ना आपने? बताओ, दिल पर हाथ रख के बताओ, किया है ना आपने इसीलिए किया था कि डॉक्टर भारद्वाज आपके सवाल का जवाब देंगे। जरूर देता हूं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके सवालों का जवाब मैं जरूर देता हूं, 100% देता हूं। कोशिश करता हूं कि आज नहीं तो कल जरूर आपको मिलेगा जवाब। ऐसे होते मेरे वीडियो। एक नए टॉपिक पर फिर आपसे मुलाकात करूंगा मैं कल इसी समय पर। तब तक के लिए दे आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। कितना आसान तरीका है, देखिए मेरे हर वीडियो के इस कोने पर आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का बटन, उसको आपने क्लिक किया, करते ही जो मेरा वीडियो आएगा उसके ऊपर देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब। ये इधर भी हो सकता है और वीडियो के नीचे हो सकता है। आपने जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हो गया। कितना आसान था। आज कर लो, अभी कर लो।